नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम दृश्य और श्रव्य सामग्री के विषय में जानेंगे। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ये सभी भाषा शिक्षण के माध्यम जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सभी जो है ऑफलाइन जो चीज़ें हैं उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। यानी चाहे पुस्तकें हैं, पेपर हैं या फिर मैगज़ीन है, उन सब से हम अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन ऑनलाइन का क्योंकि अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, या फिर हम ये कहें कि हम लोग अभी जुड़ पाए हैं, इसलिए इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये जो ऑनलाइन सामग्री जो है, जो कि रेडियो, ऑडियो, वीडियो और टीवी के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, ये हमारी सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से पहली बात हमारे कान जो हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं, यानी आज के अभी तो आप देख रहे हैं कि टीवी है, लेकिन एक समय ऐसा होता था जब रेडियो पर कार्यक्रम ज़्यादा आते थे और रेडियो पर ही सुना करते थे। आप लोगों ने नहीं सुना, आपने ऑडियो सुने हैं लेकिन रेडियो नहीं सुना। तो रेडियो पर और ऑडियो में एक फ़र्क है, क्योंकि रेडियो पर जो है एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस काफ़ी दिनों तक चलती थी। तो रेडियो में जो उसकी जो वॉइस होती थी, उससे हमारे कान जो है किसी न किसी तरह कैच करना शुरू कर देते थे। जबकि ऑडियो यदि आप बिना उसके पहली पहली बार सुन रहे हैं तो आपको हो सकता है कि वो समझ में आए, हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि आप उस तरीके की सुनने के आदी नहीं हैं। इसलिए आपको जनरल वो चीज़ उतने अट्रैक्ट करती है या नहीं, वो एक सोचने वाला विषय हो सकता है आज के समय में। कल तक नहीं था, क्योंकि कल तो वही साधन था ना, दूसरा कोई साधन उपलब्ध नहीं था। एक्सक्यूज मी। तो वीडियो जो है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो आपके देखने की सुविधा प्रदान करती है। तो यानी देखने की सुविधा से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, जो ऑडियो में नहीं हो पाता। ऑडियो में आपका ध्यान इधर उधर डिस्टर्ब होता है, जबकि वीडियो में और आप वीडियो में को देखिए या कंप्यूटर को देखिए, तो आप कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान जो है अन्य चीज़ों से अलग हो जाता है। ये चीज़ बुक के साथ भी होती है, लेकिन बुक में बहुत प्रयत्न करने के बाद ये चीज़ आती है। जबकि वीडियो जो है बच्चा खेलते खेलते देखने लगता है। मतलब चाहे आप उसके किसी भी कार्यक्रम से जुड़िए, आपको जुड़ने की ज़रूरत है। बस एक बार जुड़ने की आदत आ गई ना, तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आप उसको आसानी से सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो वीडियो जो है वो ऑडियो से ज़्यादा लाभप्रद है। तो और जो हमारा रेडियो और टीवी की बात है, तो रेडियो और टीवी में फ़र्क ये है कि रेडियो से जो हम कार्यक्रम सुनते थे या टीवी से जो कार्यक्रम सुनते हैं, वो कार्यक्रम हमारे मतलब के हैं या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप वीडियो पर सिर्फ मोबाइल पर, अब आपकी सुविधा है, आप सिर्फ वही चीज़ देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं उसको खोलेंगे, जो नहीं चाहते हैं उसको नहीं खोलेंगे। आपको गाना सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। आपको आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज़ की स्टडी करनी है, आप कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पहले इतनी सुविधा नहीं थी। कोरोना के बाद अब ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ये चीज़ इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले भी लिखा था, पहले भी जानते थे। 2011 में जब मैंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, तो उस समय ऑनलाइन की जब बात की गई तो लोग मेरा उपहास करने लगे कि ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकती। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ और आगे भी इसका लाभ आप देखेंगे कि दिन दूना रात चौगुना होगा। कारण ये है, बुक पढ़ने में आपको एक पेज पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टार्टिंग होती है बुक में इंटरेस्ट से, और बुक की जो भाषा होती है वो उसमें रोचकता लाने के लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। जबकि ऑडियो और वीडियो आपके सबसे ज़्यादा वीडियो आपके लिए इतना कारगर है कि आप उसको एक तो कई बार देख सकते हैं। किसी चीज़ को यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, एक बार नहीं 10 बार देख सकते हैं, 20 बार देख सकते हैं। जबकि आपको ये सुविधा आपको एक टीचर से भी, आप यदि किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं,
वहाँ पर भी आपको ये सुविधा मिल सकती है, लेकिन व्यक्ति जो है संकोच के कारण, शर्म के कारण से, उपहास के कारण से बार बार नहीं पूछ सकता। लेकिन जो वीडियो है उसको आप एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आया, हटा दिया आपने, फिर किसी समय उठा के आप देख सकते हो उसको। तो कई बार देखने पर हो सकता है कि जो चीज़ आपको बहुत जटिल लग रही थी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो कि पहले नहीं थी लेकिन अब है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बस आपके पास टाइम चाहिए। बस सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि टाइम की ज़रूरत है। टाइम यदि है आपके पास तो फिर आप एक चीज़ को बहुत बार सुन सकते हैं और आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है व्यक्ति, और आपको वो चीज़ लर्न हो सकती है अच्छे से। तो वीडियो के अंदर ये सुविधा है, और फिर आपको जो चाहिए वो चीज़ आप कर सकते हैं। फालतू में आपका आपका दिमाग जो है ना इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा कि आप कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। वो कुछ भी देखना ठीक है, आप सीरियल भी देखिए, आप गीत भी सुनिए, आपका कविताएं भी सुनिए, आप सेमिनार भी सुनिए, सब कुछ सुनिए, लेकिन वो अपने मूल काम की बात, जो आपका इम्पोर्टेंट काम है पहले आप उसे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कीजिए। और मैं जनरली देखती हूँ कि जितने भी जेंट्स हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है, उनके पास तो पहले भी टाइम था, आज भी। हाँ, महिलाएं और लड़कियाँ दोनों के पास टाइम कम होता है, इसलिए उनको अपने काम को बचाने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने का पहले अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड, पहले उन्हें करें और फिर उसके बाद करें। तो ये वीडियो की सुविधा बहुत अच्छी है। इसके बारे में लेडो डाले, पीट कार्टर आदि ने पहले भी अपने वक्तव्य में इस चीज़ को बताया है। अन्य भाषा शिक्षण में भाषा के तात्विक धरातलों के अधिगम को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला, ये इसको मतलब किस लिए भाषा शिक्षण के इस माध्यम को, जो दृश्य श्रव्य सामग्री है यानी ऑडियो और वीडियो और टीवी और रेडियो, ये जो माध्यम है इसको क्यों अपनाया जाए, तो इसको किन चीज़ों को सुगम बनाने के लिए अपनाया जाता है। पहला, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। नकल करने के लिए, जो हम अभ्यास की बात करते हैं, इमिटेशन के लिए आप इसको कर सकते हैं, दोहराना, रिपीटेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं, वैविध्य, बहुत सारी चीज़ों को जानकारी ली। आज एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है, और ये एक्सपोजर इससे आपको भरपूर मिलता है। आप जब टीवी देखते हैं, टीवी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपकी अभी देखिए कुछ लोगों ने बना रखा है सिर्फ वो न्यूज ही सुनते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा जब तक आप चीज़ों को, पन्नों को पलटेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि संसार के अंदर क्या क्या चल रहा है। बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं ऊपर, बहुत सी चीज़ें जाती रहती हैं, वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, इतने सारी चीज़ें आ रही हैं, इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, इतनी सारी विविधताएं आ रही हैं, आप तो उन चीज़ों को समझेंगे कैसे। तो उसकी विविधता को देखने के लिए, वैविध्य को तो वेरिएशन की ज़रूरत है, चयन, सलेक्शन कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ों में अब आप सलेक्शन कर सकते हैं। आप पहले एक लिमिटेड कोर्स होते थे, लिमिटेड एजुकेशन होती थी, बस क्या है, बस केवल बीएड कर लो, बस बात खत्म। उसके बाद कुछ और व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था। पहले बीएड भी बड़ी बात हो गई, वो और वो एनटीटी और जेबीटी और तरह के कोर्स भी कर लेते थे, और भी छोटे छोटे कोर्स कर लेते थे, क्योंकि आज भी जो छोटे शहर हैं उनमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी भी वो नहीं जानते कि वो वीडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, अभी भी उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इससे सुविधा प्राप्त है। अब हम जानेंगे कि वीडियो निम्नलिखित 3 स्तरों पर भाषा के संप्रेषण परक धरातल को उभारने में सक्षम होता है। कौन से? स्थिति और कार्य, सिचुएशन और उसके मीनिंग। कौन सी स्थिति है और उसका क्या अर्थ है, वो उस सिचुएशन का क्या अर्थ है, अब आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। दूसरी बात, रूप और अर्थ, फॉर्म एंड मीनिंग, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। संस्कृति और अर्थ, कल्चर और मीनिंग, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करें रेडियो रेडियो यदि हम सुनते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। पहले, कान कान को प्रशिक्षित करना, आपके कान जो हैं वो इतने प्रशिक्षित हो जाते हैं, जो मैं कई बार मैंने अपना जो मोटिवेशनल वीडियोस में बताया कि
कानों को ट्रेंड करना ज़रूरी है। कान हमारे इतने ट्रेंड होने चाहिए कि हम सिर्फ उसी बात को सुन सकें जो हमें सुनना है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, आप खुद देख लीजिए, दूसरों को हटा दीजिए, कि जब जिस चीज़ को आप देख रहे हैं और उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, फिर आपके बराबर में बैठी हुई आपकी माँ क्या बात कर रही हैं, या आपके भाई क्या बात कर रहे हैं, या आपके घर में गाने चल रहे हैं, या आपके घर में फिल्म देखी जा रही है, आपको उन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो चुका है। और जब कंसंट्रेशन हाई हो जाए समझ लीजिए आपके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की जो है गति आ चुकी है। कंसंट्रेशन ही तो नहीं होता लोगों के पास। इस कंसंट्रेशन के लिए ही तो लोग प्रयास करते हो। तो रेडियो जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, आपके कानों को ट्रेंड करने में मदद करता है। गहन श्रवण अभ्यास, बहुत सारी चीज़ों को जो जब हम सुनते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें क्लास में भी सुनते हैं, तो कभी कभी धीरे बोलने की वजह से, कभी सही ढंग से बच्चों के शोरगुल से आवाज़ नहीं पहुंच पाती, क्लियर नहीं हो पाती। जबकि रेडियो के माध्यम से आप उस आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं। मातृभाषा भाषी प्रारूप के अपनी मातृभाषा के अभ्यास के लिए टीवी वीडियो की तुलना में अधिक उपलब्धता है। इसकी आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो टीवी की ज़्यादा उपलब्धता है, रेडियो की उपलब्धता बंद हो गई है। लेकिन ये काफ़ी दिन पहले लिखा गया है, इसलिए इसमें बताया कि रेडियो की उपलब्धता ज़्यादा थी। आज तो आप देख सकते हैं गांव के हर बच्चे के पास भी मोबाइल है। अनुस्तरित कार्यक्रम श्रवण को सफल बनाते हैं, और ऐसे जो समझे नहीं जा सकते वो कार्यक्रम भी इसके सुनने के माध्यम से सहज हो पाते हैं, और प्रसारण अस्पष्ट हो सकता है। इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि प्रसारण में भी कभी कभी आपने देखा होगा, अब यदि ध्यान दिया हो तो अब तो नहीं आती है ऐसी दिक्कत। पहले क्या होता, बीच में बादल की वजह से कभी कभी, अभी आप देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है उसमें प्रॉब्लम ये आती, बंद ही हो जाता है। लेकिन पहले बंद तो नहीं होता था, लेकिन एक गड़गड़ाहट जैसी आने लगती थी, और जो उसकी फिल्म थी वो ऊपर नीचे होने लग जाती थी। तो इस तरह की जो भाषा अति मानकीकृत हो जाती है, और भाषा बहुत जो है उसका मानकीकृत, यानी जो मान्यता प्राप्त रूप है वो हमें उसमें उपलब्ध हो जाता है, यानी सेलेक्टेड बात ही उसमें हमें सुनाई देती है। टीवी में सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं तो उसमें सुन सकते हैं। ध्वनि के साथ साथ आपको वो दृश्य भी दिखाई दे रहा होता है। बाहरी दुनिया से की कक्षाओं को भी आप देख सकते हैं, वहाँ के टीचर्स को देख सकते हैं, वहाँ की, अभी देखिए आप देख रहे हैं इस टीवी ने बिहार की बहुत जो शिक्षा की जो कमियां थी उसको दूर किया है। क्योंकि अब वो लोग अवेयर हैं, जो टीचर बहुत लापरवाही से स्टूडेंट को क्लासेस दिया करते थे, वो अब बहुत अवेयर हो गए। अब वो क्लास में जाते भी हैं, देखते भी हैं बच्चा क्या पढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत जगह बहुत लापरवाही, लेकिन फिर भी पहले से वो लोग अब सतर्क हैं, क्योंकि उनको मालूम है मीडिया कभी भी वहाँ पहुँच सकता है, कभी भी उनको कोई डिस्टर्ब कर सकता है। और और पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति से वहाँ टीवी के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। इसमें टीवी में भी एक से अधिक बार देखा जा सकता है किसी चीज़ को। गहन अध्ययन के लिए ये जो टीवी जो है बहुत सारा, यदि हम गहन अध्ययन करना चाहें तो उसमें उसके लिए क्या चीज़, वीडियो जो है वो गहन अध्ययन के लिए हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, और टीवी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्तता प्रदान नहीं करता, क्योंकि टीवी में एक दो बार ही देख सकते हैं, तीन बार देख सकते हैं, ज़्यादा उसके लिए आप करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। जबकि मोबाइल में आप कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से और जो वीडियो जो है वो उसमें तो मैंने आपको बताया ही है कि वीडियो जितने भी हैं वो मोबाइल पे देखे जा सकते हैं, जो उसको आप किसी भी तरीके से आगे पीछे देख सकते हैं। और अब तो आपके पास कई सारे से चैनल उपलब्ध हैं, बहुत चैनल हैं, एक कई सारे के, अब तो बहुत ज़्यादा चैनल हैं जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा आप रोचकता के साथ बहुत सारी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी एजुकेशन के सिस्टम सारे बदल चुके हैं, सारी चीज़ें आप देखिए, आपके समय में एक कितनी बड़ी सुविधा है
ये ऑनलाइन की सुविधा काश हमारे समय में होती। हमारे समय में तो कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। इवन देन आप हम परिचित भी हो गए, फिर भी हम उस चीज़ से परिचित नहीं थे। परिचित होने के बावजूद भी टाइम नहीं मिला, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो हमें जो टाइम मिला, ये तो सिर्फ कोरोना का की वो है कि उस समय हमें टाइम मिला घर में बैठने का और इतनी चीज़ें स्टडी करने का टाइम मिला। जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई थी जो देखने का टाइम मिला, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटी हुई थी। तो ये जीवन का एक चक्र है जो आपको, आपके लिए बहुत सहजता से उपलब्ध हुआ है। आप इस ऑनलाइन की सुविधा को भी और ऑफलाइन की सुविधा दोनों का लाभ उठाइए। देखिए, ऑफलाइन की अपनी एक जो है लाभ है। उसके लाभ के बारे में फिर बात करूं, क्योंकि आज सिर्फ दृश्य और श्रव्य काव्य की सामग्री के बारे में बात हो रही है। तो आज सिर्फ मैं यही बात करूंगी। आगे मैं फिर बताऊंगी कि जो हमारी ऑफलाइन जो मटेरियल हमें मिलता है उससे हमारा क्या लाभ है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें हमारी समस्या ये आती है उसको रखने का, उठाने का, उसको परचेज करने का। बहुत सारी से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिक्कतें आती हैं। और अभी देखिए, आप ये ऑनलाइन हो जाने से इसमें ज़्यादा कहीं रखने की सुविधा नहीं देखनी पड़ती है, चीज़ों को संभालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।